हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी की परीक्षा, सीजीएल है चाहे एमटीएस है, एमटी से बल्लार है, चाहे जीडी है, चाहे सीपीओ है, चाहे सीजीएचएल है, आप एनडीए, सीडीएस है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, और आपकी एएसआई है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, एसआई है, पुलिस की किसी भी स्तर की परीक्षा हो आप, तो निश्चित रूप से आपको उन परीक्षाओं को एनडीए, सीडीएस और आपकी कोई भी बैंक की है, आपकी कोई रेलवे की है, और किसी भी स्तर की है, चाहे आप क्लरिकल कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की, एनटीपीसी के किसी भी स्तर पर करो, ऐसे बैंक का, चाहे क्लरिकल की, चाहे पीओ की सर्विस है आपकी, इसी तरह के आज सिविल सर्विसेज हैं, और आपकी चाहे कोई क्लरिकल है और चाहे आपकी जो कि आपके स्टैंडर्ड लेवल की कोई भी ऑफिसर लाइन तैयार करो, क्योंकि जीके, जीएस, सीए, जीए और स्टैटिक जीके वो सभी परीक्षाओं में आपका आता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स डे, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन, आपका डे, अवार्ड्स, आपके साइंस के सभी क्वेश्चन हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, ये सभी से क्वेश्चन होते हैं, और वो हम सभी का मिक्सर दे रहे हैं। और कितनी वीडियो हम स्पेशल भी बना रहे हैं, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, स्पोर्ट्स पर, आपके साइंस पर, तो हमारे बहुत वीडियो हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और आपको जीके, जीएस कहीं से भी मिले, निश्चित ही उनको परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं। आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और आप कितने बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स के स्पेशल क्वेश्चन, करंट अफेयर के स्पेशल क्वेश्चन जो कि निश्चित ही आते हैं, उनको ज़रूर देख के जाएँ। आप स्पोर्ट्स के कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होता है, किस तरीके से, उनके नाम अलग, जी लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग नाम हैं, कितने को हम बिल्कुल आपको उनकी पूरा इस जो कि विवरण बता रहे हैं, तो उनका सबका किस में कौन चैंपियन है वो भी ज़रूर आप याद करके जाएं। तो आज का हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधान सभा बन गई है? आपके राज्य को नाम दिए हैं, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर हो जाए इसका बी, यानी कि नागालैंड। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद और इलाहाबाद। तो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ए, यानी कि अहमदाबाद। ये कि 74 में, और महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड ये स्थापित हुई है, और अहमदाबाद गुजरात में है। तो ए इसका राइट आंसर है, तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? आप जो कि शहरों को नाम दिए हुए हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपको, और डी इसमें कोई है नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा। ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग क्लेम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके जो कि राज्य को नाम दिए, अब इनको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना, और वो हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय। यानी नाग जो खिलेम जो अभ्यारण्य है वो मेघालय में स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, जो कि बहुत कितने नहीं समझते कि स्टैटिक जी के क्या होती है, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, इसको स्टैटिक जी के बोलते हैं। और आपको करंट अफेयर उसको सी बोलते हैं, जीए जनरल अफेयर, जी के सब जानते हैं, जी एस जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज। तो ये इनके आपको एब्रीविएशन हम बता दिए हैं, एब्रीविएशन रूप जो। तो आपको राज्य बताना है, तो वो हो जाएगा डी, यानी कि उड़ीसा। यानी भीतरकनिका जो राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपका कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका
जो कि ए में सबसे अधिक जो ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 50वीं जयंती कब मनाई गई थी? आपके ऑप्शन दिए हुए, अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 में मनाई गई थी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये तो आपको याद जरूर होना ही चाहिए, और कितने बच्चों को याद होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और सीवी रमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ए। तो साहित्य का गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल से थे, तो साहित्य का पुरस्कार इनको मिला है। ये वैज्ञानिक हैं, और ये आपके जो कि सेवा कर्मी मदर टेरेसा सब जानते हैं। और मदर टेरेसा जो कलकत्ता में उन्होंने काम किया था, लेकिन वो यहाँ की निवासी नहीं थी। सीवी रमन वैज्ञानिक हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना, सबको इन चारों को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? आपको ऑप्शन सब राज्य को दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना, और वो हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु। यानी कि ये स्पेशली आप ध्यान से पढ़िए, राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन जो अनिवार्य कर दिया वो है तमिलनाडु। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? आप अनुसूची के नाम दिए हैं, तो हम अनुसूची के नाम बताना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, यानी कि चौथी अनुसूची। तो बी इज राइट आंसर, बीस का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी मेरी कोम का संबंध किस खेल से है? आप खेलों को नाम दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि मेरी कोम किसमें? मुक्केबाजी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? आपको ऑप्शन है उमनंदा, मांजली, कैस्पियन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि मांजली। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? आपको जो कि अनुच्छेद आर्टिकल आपको दिए हुए हैं, तो वो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 16। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खेली गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, करनाल हरियाणा और गांधीनगर गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? जो कि ए ओ जो कि सी, और आपका जिसमें डेट दी हुई है, तो आपको डेट बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका ए, यानी कि 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन साहित्य के लिए मेन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? आपको ऑप्शन दिए हुए सन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी 1981। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 लगातार छक्के मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? ये सबको याद होना बहुत ही निश्चित, क्रिकेट के प्रेमी तो उनको याद ही होगा, नए बच्चों को शायद को नहीं याद हो। तो ये है रवि शास्त्री, जो बड़ौदा के खिलाफ, तो और उसका जो नाम भी है बॉलर का, एक स्पिनर थे जो 6 बॉलों पर 6 छक्के। रवि शास्त्री ने सबसे पहले
ये लगाए थे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। और हमारे ये रवि शास्त्री बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। अब ये कमेंट्री करते हैं, आपने कमेंट्री में सुना होगा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? इसको आप बताना सूक्तियों की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप इसमें सूक्तियों की संख्या बताइए और हम आपको देखते हैं कमेंट में क्या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है? झूलन गोस्वामी, पूनम सिंह, मिताली राज और कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच और पश्तून और ब्रोइस। ये जिससे कि आपको नाम आपको याद हो क्या क्या है। तो ये है सी इज द राइट आंसर यानी पश्तून। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडिया नृत्य देश का सामान्य नृत्य है आपके भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है श्रीलंका का जो कांडिया नृत्य है वो कहाँ का है? श्रीलंका का सामान्य नृत्य है। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर, लाइसोजाइम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? सन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है और वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। यानी भारतीय संसद ने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया वो है 1986। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिए। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको राइट आंसर होगा ये डी, यानी ग्रामीण जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? पंजाब। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? आपके नाम है, जवाहरलाल नेहरू 1940, एम.एन. रॉय 1934, राजेंद्र प्रसाद 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारे संविधान सभा के लिए जो सबसे पहले सुझाव दिया वो एम.एन. रॉय 1934 में। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल की स्थापना कब हुई थी? BHEL। ये आपको डेट दी है, अभी आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका ए इज द राइट आंसर। 13 नवंबर 1964 को भेल की स्थापना हुई थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर चक्री नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके राज्य के नाम दिए हुए हैं, तो ये को राइट आंसर बताना है। तो वो होगा ए, यानी कि राजस्थान। जो कंजर चक्री नृत्य है वो है राजस्थान का। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिज में सबसे कम विलियन किस रंग का होता है? तो रंगों के नाम दिए, आपको रंग का नाम बताना है। तो वो होगा ए, यानी कि लाल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? संशोधन के कौन संशोधन है वो नाम दिए। तो राइट आंसर बताना, वो होगा आपका ए 42वां संविधान संशोधन। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? आपके सबके नाम दिए, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि संस्कृत। तो इस तरीके से ये हमारे सभी तरह के क्वेश्चन हम संकलित करें। हमारे कितने ही वीडियो में स्पेशल भी साइंस पर बहुत वीडियो, हमारे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर भी हमारे कितने वीडियो हैं। तो हम अब सभी तरह के क्वेश्चन संकलित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
हम जीके जीएस के अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी इस चैनल पर बता रहे हैं। निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। तो जिन बच्चों ने आप चैनल सब्सक्राइब करें वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें, और आपका कोई भी सुझाव हो वो हमारे लिए कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।